मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एक चलती हुई एसी स्लीपर बस में अचानक आग भड़क जाती है। बस में सवार 20 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। जलती हुई बस के अंदर चीखें गूंज रही थी, खिड़कियों से धुआं और लपटें उठ रही थी। कुछ यात्री खुद को बचाने के लिए चलती बस से कूद गए, लेकिन जो लोग भीतर फंसे रह गए वे मिनटों में आग की लपटों में समा गए। ये कोई पहला हादसा नहीं था। भारत की सड़कों पर दौड़ती ये लग्जरी स्लीपर बसें अब चलती फिरती कब्र बन चुकी हैं। स्लीपर बसों का नाम सुनते ही एक आरामदायक सफर का ख्याल जरूर आता है, लेकिन हकीकत बेहद डरावनी है। ये बसें यात्रियों को आराम तो देती हैं, लेकिन हादसे की स्थिति में बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। भारतीय स्लीपर बसों में बेहद सकरी गैलरी होती है, जहां एक वक्त में एक इंसान भी मुश्किल से गुजर पाता है। हादसे के वक्त यही सबसे बड़ी जानलेवा गलती साबित होती है। अगर बस में आग लगे या पलट जाए तो दर्जनों यात्री अंदर ही फंसे जाते हैं। बस की ऊंचाई 8 से 9 फीट होती है, यानी बाहर से बचाव करने वालों को भी किसी को निकालने में वक्त लगता है। हर मिनट हर सांस यहां मौत बन जाती है। कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट होते ही नहीं, और जिनमें हैं वे या तो जाम रहते हैं या अंदर बर्थ के पीछे छिपे होते हैं, यानी हादसे में यात्री चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। एक के बाद ऐसे कई हादसे होते हैं, मगर सिस्टम सोया ही रहता है। चलिए ऐसे ही कुछ हादसों के बारे में आपको भी याद दिलवाते हैं। अक्टूबर 2022 महाराष्ट्र में यवतमाल से मुंबई जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, आग लगी और 12 लोगों की मौत हो गई। जुलाई 2023 में समृद्धि हाईवे की बात करें तो बस डिवाइडर से टकराई और 25 लोग जलकर राख हो गए। नवंबर 2023 में गुरुग्राम में जयपुर दिल्ली स्लीपर बस में आग लगी, 2 की मौत और दर्जन भर झुलस गए। अक्टूबर 2025 में जैसलमेर में चलती बस में आग और 20 लोगों की मौत। हर हादसे के बाद चंद दिन की चर्चा और फिर वही ढर्रा। किसका दोष है? बस ऑपरेटर का या सिस्टम का जो आंखें मूंदे बैठा है? ज्यादातर स्लीपर बसें 300 से 1000 किलोमीटर की यात्रा रात में करती है। लंबा सफर, एक ही ड्राइवर और नींद, यही बन जाती है हादसे की जड़। 2018 में सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्वे में 25% ड्राइवरों ने माना कि वे गाड़ी चलाते वक्त सो गए थे। सोचिए, 80 किलोमीटर की रफ्तार पर चलती बस और स्टीयरिंग पर नींद से भरा ड्राइवर। बस में 40 जाने और उन्हें बचाने का कोई सिस्टम नहीं। ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम, यानी जो ड्राइवर के ऊँघने पर अलर्ट कर सके, भारत में शायद ही किसी बस में लगा हो, जबकि चीन जैसे देशों में यह अनिवार्य किया गया। चीन ने 2011 में स्लीपर बसों पर बैन लगा दिया, क्योंकि 2009 से 2011 के बीच सिर्फ 3 साल में 13 बड़े हादसे हुए, जिनमें 252 लोग मारे गए। 2012 में शानक्षी प्रांत में मेथनॉल टैंकर से टकराने पर स्लीपर बस में लगी आग में 36 यात्रियों की मौत ने आखिरी चेतावनी दी, और चीन ने तब सख्त फैसला लिया स्लीपर बस बैन करने का। लेकिन भारत में यहां तो स्लीपर बसें बढ़ती जा रही है, हादसे नहीं घट रहे। भारत और पाकिस्तान आज दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा स्लीपर बसें हैं और सबसे ज्यादा हादसे भी यहीं होते हैं। ज्यादातर लग्जरी स्लीपर बसें किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की फैक्ट्री डिजाइन नहीं होती, बल्कि ऑपरेटर खुद ही एक सामान्य बस को मॉडिफाई करवाते हैं ताकि सीटें बढ़े, मुनाफा बढ़े। पर इसी चक्कर में वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी या इमरजेंसी एग्जिट जैसी चीजें गायब कर दी जाती हैं। कई बसों में तो एसी यूनिट ही आग की वजह बन जाती है, क्योंकि वायरिंग लोकल लेवल पर की जाती है और गर्मी बढ़ने पर चिंगारी बस को शोला बना देती है। जैसलमेर हादसे में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान की भी जान चली गई। वे अपने दोस्त मनोज भाटिया के साथ पोखरण जा रहे थे, जहां उन्हें एक मेडिकल दुकान का उद्घाटन करना था। बस थोड़ी देर पहले ही जोधपुर से निकली। उन्होंने ड्राइवर को फोन कर बस को रुकवाया और उसमें सवार हुए। कुछ ही मिनट बाद बस आग के समंदर में बदल गई। राजेंद्र सिंह मरुलहर अखबार से जुड़े थे। उनके परिवार में पत्नी संगीता और 2 बेटे हैं, भव्यजीत और हृदयांश। एक परिवार जो अब सिर्फ यादों में रह गया। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर कब तक निजी ऑपरेटर बिना सुरक्षा मानकों के स्लीपर बसें चलाते रहेंगे? क्यों नहीं सरकार चीन की तरह अब सख्त कदम उठाए? हर हादसे के बाद रिपोर्ट बनती है, जांच होती है, लेकिन कार्रवाई शून्य क्यों?
क्या आम आदमी की जान की कीमत बस 500 रुपए की टिकट से भी कम है? स्लीपर बसों का नाम भले ही कंफर्ट से जुड़ा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कंफर्ट के नाम पर खतरा बन चुकी हैं। हर रात हजारों बसें देश की सड़कों पर दौड़ती हैं, जिनमें न कोई सुरक्षा मानक है, न सरकारी निगरानी। वक्त है सवाल उठाने का, क्योंकि अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा, तो अगली बस में सवार कोई भी राजेंद्र सिंह हो सकता है। स्लीपर बसें भारत के हाईवे पर चलती ताबूत हैं, जिनमें नींद में सफर करने वाले शायद कभी जाग ही नहीं पाते। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एनफील्ड। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो।